दोस्तों, मैं हूँ बेंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। देखिए कैसे फॉग छाए हुए हैं चारों ओर। बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है आज और इस फॉग में सम्राट बाहर वॉक कर रहे हैं। दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिट्टा 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 बेबी बिट्टा बेनो जी बेबी बिट्टा 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 दिन जब हम लोग गए थे ना हमारे गांव के जो पुश्तैनी हवेली है वहां पर, तो वहां पे हमने पॉन्ड देखा था, एक तालाब देखा था। तालाब में फिश वगैरह तो होता ही है, लेकिन ये जो आज पापा को फिश मिला है वो हमारे घर के सामने जो तालाब है उसका नहीं है। हमारे पास और एक तालाब है जो कि हमारे गांव के बीच में है वो तालाब। तो उस तालाब के फिश मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो ये हम लोगों को मतलब मिलता है, वहां पे हम लोगों का हिस्सा है तो हिस्से की फिश मिलता रहता है। तो इस टाइम पापा को मिला है वो हिस्सा। मतलब मेरे चाचाओं में सबके सब हर एक महीने लेते रहते हैं, तो इस टाइम मेरे पापा का हिस्सा आया है घर पे। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि फिश हम लोग खरीद के खाते हैं, लेकिन गांव का फिश कैसा होता है और हमारे तालाब का फिश कैसा है। अब जो फिशेस होता है वहां पे जो हम लोगों को मिलता है 4-5 फिश मिल जाता है। तो फिर वो मेरी दादा और जो छोटा दादा है जो मैंने दिखाया था उस दिन दादाजी, तो दोनों दादाजी के अंडर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद फिर उनके बेटे लेते हैं। तो अभी मेरे पापा के हिस्से में ये जो फिश आया है वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसका फिश हेड जो है वो कितना बड़ा है। तो ये जब हम गांव में रहते थे तो हमें हर महीने मिलता था और तब तो कोई हिस्से की बात नहीं था, तब दादाजी को ही सारे मिलते थे। तो अभी पापा लोग बाहर रहते हैं, चाचा लोग बाहर रहते हैं, इसीलिए हर एक के हिस्सा हर एक के घर में हर महीने पहुंच जाते हैं। तो किसी काम से मेरे चाचा आज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने लाए हैं पापा के लिए ये फिश। तो मैं दिखाना चाहती हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए ये सारे जो फिशेस है वो हमें वो गांव वाला तालाब से मिला है। फिश हेड कितना बड़ा है। ये सारे मतलब फिशेस देख के ना मुझे मतलब याद आ जाता है, वो गांव के बातें याद आते हैं। जब दादाजी थे तब कितने बड़े बड़े ऐसे फिशेस हम लोगों को मिलता था खाने के लिए। कितना बड़ा बड़ा पीस है देखिए। इतनी बड़े बड़े साइज का फिशेस है। गांव में घर रहता है तो ये सारे फायदा हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो गांव के जो सारे तालाब वगैरह वहाँ पे एंजॉय करना, वहाँ पे स्विमिंग करना और वहाँ के फिशेस वगैरह खाने में आजकल मार्केट से खरीद के खाने में इतना ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है। जहाँ खुद का तालाब हो और तालाब से फिश वहाँ से फिश को पकड़ रहे हैं और फिर वही फिश हम लोगों को खाने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का बचपन में। तो वो सारी चीजें ना बहुत याद आती है। और मेरे दादाजी का बहुत नाम था। मेरा दादाजी बहुत मतलब सारे इलाका के लोग बहुत ज्यादा उनको मानते थे। और जो जमींदार होते हैं, मेरे दादाजी के पापा जमींदार थे, तो इस हिसाब से हमारे घर जो जमीन जायदाद सारे जमींदारी का ही था। तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत ज्यादा तालाब के फिश वगैरह ये सब खाने को मिला है। तो वो पुश्तैनी तरीके से आया है हम लोगों के पास। अभी तो पापा लोगों के पास इतने सारे सब कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है वो उतना ही समेट के रखे हैं इन लोगों ने, मेरे चाचा पापाओं ने। और फिर ये सारी चीज मिलता है तो अच्छा लगता है, बचपन की यादें ताजा हो जाते हैं। और बचपन में जब ऐसे फिश पकड़ के लाते थे तो हम लोगों को क्या होता था, हमारे इस साइड पे आओ,
तो हम लोगों को क्या होता था, फिश 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो अमायरा बाहर चली जाएगी। अमायरा नहीं बाबा, उस साइड में नहीं बेटा, मैं यहाँ की दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ क्योंकि अमायरा बाहर जा रही है। तो अमायरा यहाँ पे खेल रही है, ये देखिए। तो अमायरा को मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। और तो अच्छा लगता था, मतलब हम लोग बचपन में ये सारी चीज़ हम लोगों को मिला। और फिर जब मछली आता था तो हमारे घर बहुत बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो घर के बीचों बीच जो दालान कहते हैं हम उसको, जो बीचों बीच दालान था, वहाँ पे आके सारे मछलियाँ रखा जाता था। और दादी लोग जो थे वो मछलियाँ काटते थे और सब में वो मतलब उसका हिस्सा मिलता था सबके फैमिलीज को। तो हिस्सा क्या करते थे, अम्मा अम्मा लग जाएगा मम्मा। तो ये वहाँ पे सब लोगों को हिस्सा मिलता था, तो वो हिस्से करते थे, तो अच्छा लगता था। वो हम देखते थे, चूज करते थे कि हमें कौन सा पीस खाना है। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हेड खाना पसंद करती थी, फिश हेड। तो मैं दादी को कहती कि दादी मुझे वो वाला ही हेड खाना है। तो फिर दादा कहते थे ठीक है, वो वाला हिस्सा हमारे पास ले लो। और मेरी एक चाचू थे जाहिर, तो जाहिर भी ऐसे चूज करते थे, नहीं मुझे वो खाना है। तो हम दोनों में झगड़ा लग जाता था, नहीं तुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। तो हम लोग ऐसे करते रहते थे बचपन में ऐसे। और फिर जब नारियल वगैरह का भी हिस्सा होता था या फिर आम वगैरह भी आते थे, तब भी मैं और जाहिर ऐसा करते थे, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। तो बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गया ये फिश देख कर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और आप लोगों से शेयर किया, वरना और कोई कारण नहीं है आप लोगों से शेयर करने का। तो अब मैं सोचती थी कि अगर मेरी बच्ची को भी ये सारी चीज़ मिल जाए। और मुझे बार बार अमायरा के ऊपर नज़र रखना पड़ रहा है, पता नहीं वो क्या कर दे, मुझे बहुत डर लगता है उसे लेकर। वो देखो नीचे क्या गिरा है, क्या सब कुछ वो हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं, पागल कर देगी मुझे। तो मैं बोल रही थी ना कि अमायरा नीचे से कुछ उठा रही है। मैंने यहाँ पे अपना बाल कंघी किया है, देखो पतला पतला बाल गिरा हुआ है, अमायरा हाथों से वो बाल उठा रही है। मैं उसका तो हाथ में सैनिटाइज कर दूंगी, इससे इसका कोई बात नहीं है। मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको खेलने दे रही हूँ। अब ये क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये अगर जमीन से कोई छोटा वोटा चीज उठा पाती है तो उसको उठाने देना, क्योंकि ऐसा करने से इन लोगों का ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट के काम आते हैं। तो इसीलिए मैं उसको मना नहीं करती हूँ, मैं उसे ये चांस दे रही हूँ ताकि वो खुद ये हाथों से उठा पाए। मैं बाद में इसका हाथ सैनिटाइज कर दूंगी। और वैसे भी अमायरा का एक गुड हैबिट है, अमायरा कोई भी चीज़ मुंह में हाथ नहीं डालते हैं। फिर भी हम लोग प्रिकॉशन मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन अमायरा मेरा बहुत अच्छी बच्ची है और ये बिल्कुल कोई भी चीज़ मुंह में नहीं डालती है, ये इसका गुड पॉइंट है। तो अभी बज रहे हैं 1 और भूख के मारे हम दोनों का जान जा रहा है। हम दोनों मतलब मेरे और सम्राट का बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और मम्मी अभी गई है बाथ लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का अभी आज सुबह से बहुत सारा काम था, मम्मी ने अभी तक शावर नहीं लिया है। तो मम्मी को मैंने कहा कि भूख लगी मम्मी खाना दो, फिर मम्मी कह रही कि थोड़ा सा ही टाइम बचा है, बस चावल होने में बस थोड़ा सा ही टाइम है। तो कल्पना चावल चढ़ा चुकी है, अभी हो जाएगा तो फिर हम लोग खा लेंगे। और आज दोपहर को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि आज पूरा वेजिटेबल है, मतलब आलू फ्राई, बैंगन फ्राई और कुछ गोभी का सब्जी है और दाल है। और उसके साथ मैंने कहा कि एक अंडा फ्राई करके देना, क्योंकि प्योर वेज खाना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को खाने में। नॉन वेजिटेरियन जो लोग होता है वो दिल का हालत समझ सकते होंगे कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों को मछली या फिर मीट या फिर कुछ ना हो तो अंडे ज़रूर चाहिए। तो मेरी सिस्टर है पिंकी, पिंकी के तो शायद दोनों टाइम अंडा ही चाहिए होगा, क्योंकि वो सारे फिश खाती नहीं है, चिकन खाती है और कुछ ना हो तो उसको बस दोनों टाइम अंडा। उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या खाओगे, उसके लिए दोनों टाइम अंडा। तो ऐसा होता है हम लोगों का हाल कुछ नहीं है तो अंडा ही दे दो। तो आज अंडा ही बना है तो अंडा ही बनेगा, तो वही खाना पड़ेगा। तो इसलिए आज का लंच आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है।
हो चुका है गाइस और अभी अभी अमायरा उठी है इसलिए शांत बैठी है। और आज फिर से मोमो लाई हूँ क्योंकि सम्राट का मन कर रहा था मोमो खाने के लिए और विंटर है, विंटर में तो मोमो बनता ही है। तो चलिए हम लोग मोमो खा लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग अभी आए हैं मॉन्जनीज पे, यहाँ पे अमायरा का केक का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। तो देखते हैं क्या ऑर्डर देते हैं और क्या क्या डिजाइन है, पहले देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे केक के ऑर्डर देने आए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई केक का ऑर्डर नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग सब हर वक्त अवॉइड करते हैं जो शुगर का जो एक लेयर होता है, कोटिंग होता है, वो रहता है केक के ऊपर। तो वो हम लोगों में किसी को खाना पसंद नहीं है। तो उस शुगर की कोटिंग वाला हम अगर कोई भी केक ऑर्डर करेंगे तो वहाँ उसके ऊपर शुगर की कोटिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डिज़ाइनर केक होगा और डिज़ाइनर को शुगर की कोटिंग के बगैर बनाते ही नहीं है। तो इसलिए हमने ऑर्डर नहीं किया, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, ये लोग अगर ऑर्डर लेते भी है तो वो कम से कम 3 पाउंड के केक का लेता है। तो 3 पाउंड का केक हम 4 बंदे के लिए, 4 या 6 बंदे के लिए बहुत मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इतने ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अवॉइड किया। अभी हम लोग यहाँ पे वेज पिज़्ज़ा खा रहे हैं सम्राट। तो यहाँ से हमने एक अल्फांसो मैंगो का पेस्ट्री हमने टेस्ट किया है और वो हमें अच्छा लगा। तो हमने अल्फांसो मैंगो वाला केक ही हमने ऑर्डर किया है, जो कि काउंटर केक है, अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने फ्रेश केक बनाने के लिए हमने दे दिया है। वही केक होगा 1 पाउंड का, क्योंकि 1 पाउंड से ज़्यादा लेकर वेस्टी होगा इसलिए। तो अभी हम लोगों ने एक वो वेज पिज़्ज़ा खाया और वो पेस्ट्री ट्राई किया। अभी हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि हमारा मम्मी पापा के पास है और हमारा थोड़ा सा शाम के टाइम में थोड़ा सा परेशान तो करती है। तो अभी चलते हैं घर। और सम्राट का कुछ काम है, सम्राट यहाँ पे काम निपटा के ही जाए। तो काम हो गया हमारा, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे काम था सम्राट का जो कि बात नहीं बना, क्योंकि जो शॉप में काम था वो शॉप बंद था। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं और जो भी हमारा शॉपिंग वगैरह था वो हमने खरीद लिया है। तो ठंडा कैसा है? कम है बट अच्छा है, अभी एंजॉय करने लायक है ना। थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और मैंने पापा को कॉल किया था अमायरा के हाल पूछने के लिए कि अमायरा घर पे क्या कर रही है। तो पापा कह रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रही है और रो रही है। तो सम्राट ने कहा कि पैदल चलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा, फास्ट चलो। तो हम लोग अभी फास्ट चल रहे हैं। चलो घर पे जाके बात करते हैं। तो
तो बाहर से लौटने के बाद मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर सकूं, क्योंकि आते ही हमारा चिल्लाने लग गई मम्मा मम्मा करके और मुझे चेंजेस करने पड़े। उसके बाद हमारा को थोड़ी देर मतलब पकड़ी, उसके बाद फिर उसका खाना रेडी किया और 8:30 बजे उसका खाना लेके बैठी हूँ उसको खिलाने में। और इतना टाइम लगा, अब बज रहा है 9:20, इतना टाइम लगा उसको खिलाने में। वो थोड़ी सी खाती है लेकिन बहुत टाइम लेके। तो अभी मैं उठ के चेंज कर लिया ये ड्रेस रात, और उसके बाद अभी हम मम्मी पुकार रही है डिनर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के डिनर में क्या बन रहा है। अच्छा स्मेल तो आ रहा है किचन से, और दिखाती हूँ आज का डिनर में क्या बन रहा है। और आज का ब्लॉग में एक ही पे खत्म नहीं करूंगी, मैं कल सुबह खत्म करूंगी, ठीक है। तो आज फिर से बना है मटर का कचौड़ी, पूरी, मटर का पूरी, कचौड़ी नहीं पूरी। ये देखिए पापा फ्राई कर रहा है और मम्मी यहाँ पे पूरी बना रही है। जब मैं शूट कर रही थी खाना डिनर की, उसी वक्त एक सम्राट के आवाज आया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि दीदी भेंगे दिलो भेंगे दिलो। तो इस सम्राट बोलने लगा कि उसका जो चश्मा है वो हमारा पकड़ के उसको नीचे फेंक दिया था और उसका जो ये वाला जो ग्लास है वो टूट के नीचे गिर गया। अब उसे लगा था कि ये ग्लास है और ये टूट गया होगा, लेकिन फिर से मैंने ढूंढ लिया उसको और देखा कि वो ग्लास नहीं है, ये जो है फाइबर का है, जो हमारा ये जिसमें पावर रहता है, ये ग्लास क्या बोलते हैं इसको, हाँ आईपीस, ये फाइबर का है, इसलिए सम्राट बच गए। नहीं तो अभी बहुत खर्चा हो जाता, और खर्चे से ज्यादा परेशानी की बात है उसको चश्मे के बिना 1 दिन 2 दिन कितने दिन पता नहीं रहना पड़ता, तो प्रॉब्लम हो जाता। तो शुक्र है कि ये फाइबर का था और बच गया, और मैंने अभी इसको लगा भी दिया है। हमारे मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, और मेरे चश्मा तो हमेशा वो खोलती रहती है, अब दूसरों के चश्मा भी लेने शुरू कर दिया। तो चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं और कल सुबह फिर बात करेंगे। हे गाइस, सुबह की अभी बजे है 11 और मैं सुबह के सारे काम निपटा के अमायरा को सुला के, ये देखिए अमायरा सो रही है, अमायरा को सुला के मैं अभी शूट कर रही हूँ। मुझे इस ब्लॉग का एंड भी शूट करना है और उसके बाद मुझे एडिट करना है और उसके बाद पोस्ट करना है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं बाहर जाऊँ और कुछ ज़रूरत का सामान है जो कि मैं ख़रीद के लाऊँ, लेकिन मेरा आज तबीयत इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। मतलब जैसा रात को अमायरा बार बार उठती है तो नींद पूरा नहीं होता, तो सुबह बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, लगता है कि मैं थोड़ी देर सो लूँ, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। तो चलो आज बाहर नहीं जाते हैं, तो वीडियो का एंड में घर पे ही शूट कर लेती हूँ। आप लोग के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ पसंद कीजिए, देखिए, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है। मैं जब भी वीडियो देती हूँ बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग तो हर वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर वीडियो में सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। आपके वीडियो जब मैं वीडियो डालती हूँ आप देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन में वो रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा हुआ है या ऐश कलर की। अगर रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना है और उसके बाद देखना वो ऐश कलर के हो जाएगा। ऐश कलर का मतलब आप सब्सक्राइब्ड है, ईडी लिखा होगा, सब्सक्राइब के बाद ईडी लिखा होगा, मतलब आप सब्सक्राइब है, आपको दोबारा से कभी भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो रहा है, तो कंफ्यूजन से निकालिए और ऐसे ही कीजिए, नहीं तो बार बार वीडियो डालने से क्या हो रहा है, बार बार अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब यही हो रहा है। तो ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए। और चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, हम बात करेंगे अगले वीडियो में। टाटा।